अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसी खूबसूरत, बहादुर और शातिर दिमाग शहजादी की है जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। कैसे एक लालची ताजिर एक मुर्गी का अंडा हीरे के रूप में देकर बादशाह को बेवकूफ बनाता है, तो तेज दिमाग शहजादी कैसे उस लालची सौदागर की असलियत सबके सामने लेकर आती है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल तौर से जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें और साथ में ही हमारे चैनल अमान वॉइस को भी सब्सक्राइब कर लें। काफी वक्त पहले बगदाद में एक बादशाह था जिसकी एक ही बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत और तेज दिमाग थी, जिसका नाम शहजादी उमैमा था। क्योंकि बादशाह की एक ही इकलौती शहजादी थी, इसलिए बादशाह अपनी शहजादी को शादी में एक ऐसा नायाब कीमती तोहफा देना चाहता था ताकि उसकी पूरी सल्तनत जिंदगी भर याद रखें। इसलिए उसने पूरी दुनिया से नायाब कीमती चीजें इकट्ठी करना शुरू कर दिया था और उसने अपनी पूरी सल्तनत में ये ऐलान करवा दिया था कि जिस शख्स के पास भी कोई कीमती और नायाब चीज हो तो वो उसे बादशाह को दे और उसके बदले में उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान को सुनने के बाद में पूरी दुनिया से हजारों सौदागर आते थे और अपनी कीमती चीजें बादशाह को लाकर देते थे और उनके बदले में हजारों तोहफे लेकर जाते थे। लेकिन अभी तक बादशाह को कोई भी चीज पसंद नहीं आई थी जिसे वो अपनी शहजादी की शादी में दे। अब्दुल रहीम भी एक सौदागर था जो बहुत ही मक्कार था, जो लोगों को नकली चीज बेचकर उनसे असली पैसे वसूल कर लेता था। जब उसने बादशाह का ये ऐलान सुना तो उसके मुंह में भी पानी आ गया और उसके दिमाग में एक फितूर आया और वो सोचने लगा कि मैं आखिर कौन सी चीज ऐसी बादशाह के पास लेकर जाऊं जो उसे एक बार में ही पसंद आ जाए। अब उसने अपने शातिर दिमाग को चलाना शुरू किया। उसके मक्कार दिमाग में एक ख्याल आया और उसने मुर्गी का एक अंडा लिया जिसे पहले उसने बहुत ही अच्छी तरह से उबाल लिया था कि वो अंडा फूटे ना। उबालने के बाद में वो बादशाह के महल की तरफ निकल पड़ा और वहां पर जाकर उसने उस उबले हुए अंडे पर बहुत अच्छी खूबसूरत रंगों की कारीगरी की। उस उबले अंडे पर कलरों की बहुत अच्छी कारीगरी करके उसको एक खूबसूरत सा नायाब तोहफा बना दिया। फिर अगले दिन सुबह ही वो महल में पहुंच गया और जाकर बादशाह से कहने लगा कि ए बादशाह, आज से पहले बहुत सारे सौदागर तुम्हारे पास आए होंगे और बहुत ही अच्छी चीज लाए होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसा नायाब तोहफा लेकर आया हूं जिसका सारी दुनिया में कोई जवाब नहीं। बादशाह उस ताजिर की बात से बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि तुरंत हमें अपना नायाब तोहफा दिखाओ, और अगर ये वाकई में ही नायाब तोहफा हुआ तो हम तुम्हें इसका मुंह मांगा इनाम देंगे और जो तुम कहोगे तुम्हारी सारी शर्तों को पूरा करेंगे। बादशाह के मुंह से यह सुनकर ताजिर बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अपने कपड़े में बंधे हुए उस उबले हुए अंडे को निकाला और बड़े ही अदब के साथ बादशाह से कहने लगा कि जहांपना, ये इस दुनिया का सबसे नायाब और बेहद कीमती मोती है। दुनिया का कोई भी बादशाह इसकी कीमत नहीं अदा कर सकता है, लेकिन मैंने जब आपके ऐलान को सुना कि आपको शहजादी की शादी में ऐसा नायाब तोहफा चाहिए, तो मैं ये आपकी खिदमत में लेकर आया हूं, इसे कबूल करें। जब बादशाह ने उस रंगीन रंग से सजे हुए अंडे को देखा तो खुश हो गया, क्योंकि वाकई में बादशाह ने पहले कभी ऐसा नायाब मोती नहीं देखा था। बादशाह ने उस ताजिर से कहा कि वाकई में ये हमें बहुत ही खूबसूरत और नायाब कीमती मोती लगा। इससे पहले हमने ऐसा मोती कभी नहीं देखा है। हम तुम्हें इसके लिए मुंह मांगा इनाम देंगे, लेकिन उससे पहले हम ये नायाब मोती अपनी बेटी को दिखाना पसंद करेंगे। हो सकता है हमारी बेटी को ये मोती पसंद ना आए, और अगर इसके साथ का दूसरा मोती भी होता तो बहुत ही अच्छा रहता। ये कहकर बादशाह ने एक कनीज के हाथ उस रंगीन अंडे को शहजादी के पास भेजा। शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी और जब उसने उस रंगीन अंडे को हाथ में लिया तो वो तुरंत समझ गई
कि ये तो एक मुर्गी का अंडा है जिस पर बेहतरीन रंग रोगन किया हुआ है। शहजादी ताजिर की धोखेबाजी को समझ गई, लेकिन उसने अभी किसी के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि वह उस धोखेबाज ताजिर को इसकी सजा देना चाहती थी। और उसने कनीज को बादशाह के पास ये कहकर भेजा कि बादशाह से कहना, बेशक मुझे ये हीरा पसंद आ गया है, लेकिन उस ताजिर से कहिए इसी का दूसरा मोती भी लाकर दे, ताकि मैं अपने दोनों कानों में इन मोतियों को पहन सकूं। अगर ताजिर दूसरे हीरे को लाने से इनकार कर दे तो उसका सर कलम कर दिया जाए। अब बादशाह ने ताजिर को बुलाया और कहा कि भाई ताजिर, तुम्हारा नायाब मोती हमारी शहजादी को पसंद आ गया है, और शहजादी की ये फरमाइश है कि ताजिर को इसकी कीमत तभी अदा की जाए जब वो इसका दूसरा मोती लेकर आए, और अगर तुम मोती लाने में नाकामयाब रहे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाए। ताजिर ने बादशाह के मुंह से शहजादी की ये शर्त सुनी तो उसका चेहरा खौफ से सुर्ख हो गया और वो सोचने लगा कि अब क्या करूं? क्या एक और मुर्गी का अंडा उबालकर उस पर रंग रोगन करूं? लेकिन हो सकता है ऐसा रंग रोगन दोबारा ना हो, क्योंकि ताजिर बहुत ही शातिर था। इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए कहा, ठीक है बादशाह, मैं शहजादी के लिए इसका दूसरा मोती लेकर आऊंगा, लेकिन हुजूर मुझे इसके लिए 2 महीने की मोहलत और 1 लाख अशरफिया दी जाए, ताकि मैं उन लोगों को दे सकूं जिससे मैं ये मोती तैयार कराया हूं। क्योंकि ये नायाब मोती जिनके कब्जे में होता है उन्हें भी पैसा देना पड़ता है, क्योंकि बादशाह एक बहुत ही नेक और सीधा इंसान था। इसलिए उसने शहजादी से पूछे बिना ही उस चालाक ताजिर को 1 लाख अशरफिया दे दी, जिसे लेकर लालची ताजिर इस मुल्क से ही गायब हो गया। ताजिर इतना तेज दिमाग था कि उसने एक मुर्गी के अंडे की बादशाह से 1 लाख अशरफिया वसूल कर ली। सौदागर इस मुल्क से तुरंत निकल गया और दूसरे मुल्क में जाकर उसने 1 लाख अशरफियों से एक बहुत ही आलीशान महल बनवाया और बहुत ही सानो शौकत से रहने लगा। उस ताजिर का नाम अब्दुल रहीम था, और जब वो बादशाह के मुल्क से भाग गया तो शहजादी ने बादशाह से कहा कि अब्बा हुजूर, आपने उस धोखेबाज ताजिर को एक मुर्गी के अंडे के लिए 1 लाख अशरफिया क्यों दे दी? जब बादशाह ने अपनी बेटी के मुंह से सुना कि वो कोई नायाब मोती नहीं बल्कि एक मुर्गी का अंडा है, तो वो गुस्से से खौल उठा और उसने कहा कि वो धोखेबाज तो कहता था कि ये हीरा है, ऐसा ही एक और हीरा लाएगा। बादशाह ने कहा कि शहजादी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो एक धोखेबाज है और झूठ बोल रहा है? शहजादी बोली, अब्बा हुजूर, मैं नहीं जानती थी कि आप इतनी जल्दी उस पर यकीन करके उसे 1 लाख अशरफिया दे देंगे। मैं तो ये सोच रही थी कि आप जब उसको कुछ देंगे तो उससे पहले मुझसे मशवरा लेंगे। अब्बा हुजूर, इससे पहले तो आप किसी भी ताजिर को इनाम देने से पहले मुझसे पूछा करते थे। ये सुनकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे शहजादी से मशवरा ले लेना चाहिए था। खैर, अब ये गलती तो हो चुकी थी, इसलिए अब क्या किया जा सकता था। लेकिन बादशाह ने गुस्से में कहा कि मैं उस मक्कार ताजिर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है और मैं धोखा देने वाले शख्स को कभी भी माफ नहीं करता हूं। मैं उसे पाताल से भी ढूंढ लाऊंगा। अपने अब्बा हुजूर के मुंह से ये बात सुनकर शहजादी ने कहा कि अब्बा हुजूर, आप उस मक्कार ताजिर को कैसे सजा देंगे? क्योंकि सोचने वाली बात तो ये है कि वो इस मुल्क से भागकर किसी दूसरे मुल्क में जाकर रहने लगा हो, और हो सकता है वो किसी ऐसे मुल्क में रहता हो जहां का बादशाह आपका दुश्मन हो और वह उसे आपको वापस न करे। ये सुनकर बादशाह को समझ में आया और फिर वो शहजादी से कहने लगा, बेटी, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? इस पर शहजादी बोली, आप फिक्र ना करें अब्बा हुजूर, मैं उस धोखेबाज ताजिर को सजा तो दूंगी, और ऐसी सजा दूंगी जो जिंदगी भर वो याद रखेगा। ये कहकर शहजादी अपने महल में चली गई और फिर शहजादी ने रात में अपनी तैयारी की। सुबह निकलते ही उसने एक मर्दाना लिबास पहना
और अपने घोड़े को लेकर वो लंबे सफर पर निकल पड़ी। और शहजादी हर मुल्क में जाकर उस धोखेबाज ताजिर को ढूंढने लगी। उसने एक मुल्क देखा, दूसरा मुल्क देखा, तीसरा मुल्क देखा। इस तरह से उसने कई मुल्कों की खाक छान ली और आखिरकार एक दिन वो उस मुल्क में पहुंच गई जहां पर वो धोखेबाज ताजिर छुपा हुआ बैठा था। और फिर उसने वहां के लोगों से बातचीत करके उस धोखेबाज ताजिर का पता निकाल लिया। लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक नया दौलतमंद शख्स रहने आया है जो यहाँ का नहीं है। उसने बहुत ही आलीशान महल बनवाया है और जो बहुत ही शानो शौकत से रहता है और उसका नाम अब्दुल रहीम है। शहजादी समझ गई कि हो ना हो ये वही धोखेबाज ताजिर है। और अब शहजादी उस ताजिर के महल में पहुंच गई क्योंकि शहजादी मर्दाने बेस में थी और जाकर वहां के दरबार से बोली कि मैं बहुत दूर के मुल्क से आया हूं और मैं तुम्हारे मालिक से मिलना चाहता हूं। मुझे बहुत ही अर्जेंट उनसे मिलना है। दरबार ने पूछा कि ए नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से आए हो और तुम्हें हमारे ताजिर से क्या काम है? दरबान का सवाल सुनकर शहजादी बोली, मेरा नाम हैदर है और मुझे बहुत ही सख्त एक नौकरी की जरूरत है। किसी ने बताया है कि यहाँ के ताजिर बहुत अच्छे इंसान हैं, वह मुझे नौकरी पर रख लेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारे ताजिर से मिलने आया हूं। दरबान को उस मासूम चेहरे वाले नौजवान पर तरस आ गया। उसने उसको दरवाजे पर रोका और वो अंदर ताजिर को बताने के लिए चला गया। जब वो अंदर गया तो ताजिर बैठा हुआ अपनी अशरफियों को गिन रहा था। और जब दरबान ने बताया कि बाहर एक नौजवान आया है जिसे नौकरी की जरूरत है, उस पर ताजिर ने कहा कि मुझे किसी नौकर की जरूरत नहीं है, जाकर उसे मना कर दो। पहले ही मेरे पास इतने मुलाजिम हैं कि मेरे काफी पैसे उनकी तनख्वाह में खर्च हो जाते हैं। ताजिर कहता है उस नौजवान को कहो चला जाए यहां से। इस पर दरबान कहता है कि हुजूर, मुझे वो नौजवान बहुत ही सीधा और नेक और सच्चा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत ही तकलीफ में है। हो सकता है वो इस दुनिया में अकेला हो और वो किसी मजबूरी में ये नौकरी कर रहा हो। ताजिर ने जब दरबान की ये बात सुनी तो वो उसकी बात मान गया और कहने लगा कि ठीक है, उसे मेरे घोड़े की देखभाल के लिए नौकरी पर रख लो और उसको बता देना कि हर महीने सिर्फ तनख्वाह 3 अशरफिया मिलेंगी। इतना कहकर ताजिर ने फिर अपनी अशरफिया गिनना शुरू कर दिया। दीवान बहुत ही खुश होकर बाहर आया और उसने शहजादी से कहा कि लो, तुम्हारा काम हो गया। वैसे तो मेरे मालिक मान नहीं रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हारी खातिर उन्हें मना लिया और उन्होंने तुम्हें अपने घोड़े की देखभाल करने के लिए रखा है। बदले में हर महीने तुम्हें 3 अशरफिया दी जाएंगी। हाँ, मैं जानता हूं ये तनख्वाह बहुत कम है, लेकिन अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारी तनख्वाह आगे बढ़ा दी जाएगी। फिर क्या था, शहजादी को तो तनख्वाह की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि शहजादी तो किसी भी तरह से उस ताजिर के नजदीक जाकर उसे उसकी धोखेबाजी की सजा देना चाहती थी। फिर उसने घोड़े की देखभाल करने की नौकरी संभाल ली और ताजिर के महल में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। ताजिर बहुत ही तेज दिमाग था, हालांकि उसने शहजादी को पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस वक्त भी शहजादी को नहीं देखा था जब वो बादशाह को मुर्गी का अंडा हीरा समझकर बेच आया था। लेकिन जब उसकी नजर शहजादी के मर्दाने लिबास पर पड़ी तो उसको शक होने लगा कि हो ना हो ये लड़की है, और उसे ये अंदेशा भी होने लगा कि हो ना हो ये उस बादशाह की बेटी है। अब एक ऐसे मौके की तलाश करने लगा जब वो शहजादी को उसके असल रूप में देखे और उसका कत्ल करके उसे महल के ही किसी तहखाने में दफन कर दे। ताजिर इतना शातिर दिमाग था कि उसने शहजादी को ये भनक भी नहीं लगने दी कि उसने उसे पहचान लिया है। अब शहजादी और उस ताजिर दोनों की हालत एक ही जैसी थी। शहजादी जो सौदागर को सजा देने की प्लानिंग कर रही थी और दूसरी तरफ ताजिर उसको कत्ल करने की प्लानिंग कर रहा था। अब शहजादी पूरा दिन वो घोड़े की देखभाल करके शाम को सीधा अपने कमरे में आती थी
और पूरी रात सुरंग खोदने में लग जाती थी। वो एक ऐसा सुरंग तैयार कर रही थी जो ताजिर के कमरे तक जाए, क्योंकि वैसे तो ताजिर के कमरे में पहुंचना बहुत नामुमकिन था। सुरंग को खोदते हुए 12 दिन निकल चुके थे और शहजादी तकरीबन ताजिर के कमरे तक पहुंच चुकी थी। शातिर दिमाग ताजिर को शहजादी के बने हुए सुरंग का पता चल गया और एक दिन जब शहजादी सुरंग के अंदर गई हुई थी तो उसने सुरंग के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लाकर रख दिया। इस तरह से शहजादी उस सुरंग के अंदर कैद हो गई। अब ताजिर बहुत खुश था और वो सोचने लगा कि खाना, पानी, हवा न मिलने के कारण शहजादी सुरंग के अंदर ही अपना दम तोड़ देगी। शहजादी सुरंग खोदती जा रही थी। उसको इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसको इसकी खबर तक न हुई जब वो सुरंग खोदकर वापस लौटी और उसने देखा सुरंग के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ था। अब शहजादी समझ चुकी थी कि ताजिर को मेरी असलियत का पता चल चुका है। अब शहजादी मौत के खौफ से रोने लगी और उसी वक्त शहजादी ने देखा कि उसके पास एक नाग था। नाग को देखकर शहजादी बेहोश हो गई और कुछ देर के बाद जब शहजादी को होश आया तो उसने देखा कि उसके पास अब कोई नाग ना होकर एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था और वो शहजादी से कहने लगा कि शहजादी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं एक इच्छाधारी नाग हूं जो कोई भी रूप ले सकता हूं और कुछ भी कर सकता हूं। जिस ताजिर से आप बदला लेने आई है, मैं भी उससे बहुत नफरत करता हूं, क्योंकि उसने जब ये महल बनवाया था तो उसने मेरे बीवी बच्चों का कत्ल कर दिया था। बस तब से ही मैं ताजिर से अपनी बीवी बच्चों की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन मैं इसमें नाकामयाब रहा। मैं अकेले ये नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको कोई इंसान ही सजा दे सकता था। अगर आप ताजिर को सजा देना चाहती है तो मैं इसमें आपका पूरा साथ दूंगा और आप फिक्र ना करें। इस पत्थर को तो मैं पानी की तरह बहा दूंगा। इसके बाद आप आसानी से सुरंग से बाहर निकल जाएंगी। शहजादी ने जब नाग की ये बातें सुनी तो वो बहुत खुश हुई। शहजादी बोली कि मैं अब इस सुरंग के इस रास्ते से बाहर निकलना नहीं चाहती। मैं सुरंग के दूसरे रास्ते से ताजिर के कमरे में जाना चाहती हूं ताकि मैं उसको उसकी सजा दे सकूं, और अब तुम इसमें मेरी मदद करो। नाग बोला, ठीक है, मैं अपने फन से सौदागर के कमरे के फर्श में ऐसा छेद कर दूंगा जिससे आप आसानी से उसके कमरे में जा सकेंगी। और फिर शहजादी और नाग दोनों सुरंग के उस कोने पर गए जहां पर मक्कार ताजिर का कमरा था, और नाग ने अपने जहरीले फन से ताजिर के कमरे के फर्श को फाड़ दिया। और फिर शहजादी ताजिर के कमरे में पहुंच गई जहां पर मक्कार ताजिर सोया हुआ था। अब शहजादी ने ताजिर पर ऐसा वार किया कि एक ही बार में ताजिर की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई, और इस तरह से शहजादी ने धोखेबाज ताजिर को उसकी धोखेबाजी की सजा दी। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नए किस्से कहानी में। अल्लाह हाफिज।